हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसके पहले मैंने अप टू एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपको कंप्लीट करा है। उसके बाद मैंने आपको एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल थ्योरम करा है। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है हमारा 1.4 एक्सरसाइज, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल थ्योरम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पूरा का पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.4 पूरा का पूरा एक्सरसाइज किसके ऊपर है? एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल थ्योरम। यस, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को आप आईएमपी मार्क कर लो। और एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पहचानने आएगा कि नहीं कि एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल थ्योरम का ये क्वेश्चन है या नहीं, ये आपको पहचानने भी आना चाहिए। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एरिया ऑफ सिंगुलर, जैसे बीपीटी के लिए आप कैसे करोगे? लाइन पैरेलल है देन बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर है देन एंगल बाइसेक्टर, 3 पैरेलल लाइन है देन ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे ही आपको ही बता रहा हूं, वैसे ही एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल कब आएगा? जब, देखो कंडीशन क्या रहेगा, जब दो ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा, दो ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा और दो साइड दिया होगा। जैसे कि दोनों ट्रायंगल का क्या दिया रहेगा, जैसे कि समझो PQ, ऐसे दो साइड, दो एरिया एंड दो साइड दिया होगा, दो एरिया एंड दो साइड दिया होगा, दो एरिया एंड दो साइड दिया होगा। तो अगर दो एरिया एंड दो साइड दिया होगा तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे? एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल। गाइस ये दिमाग में बिठा लेना। जैसे आपको पैरेलल लाइन आता है वैसे यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दिया होगा। क्या दिया होगा? ट्रायंगल सिमिलर। अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है और आपको दो साइड दिया है तो आपको ऐसे ही लेना। आप कैसे लोगे? सपोज यहाँ पे ऐसा है, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ऐसा है। हाँ, तो आप कैसे लोगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच इज इक्वल टू, इसका साइड कौन सा? PQ है, PQ, और इसका साइड कौन सा? AB है। ओके, इसका साइड कौन सा? PQ और इसका कौन सा? AB है। आपको क्या करना रहेगा? दोनों का स्क्वायर लेना रहेगा, क्योंकि हम एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल में पढ़े हैं ना, हम पढ़े कि नहीं? रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। समझ में आया कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर गलती से भी भूलना मत, ये आपको स्क्वायर लेना है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर में दिया होगा, अगर दो ट्रायंगल दिया है, दो साइड दिया है, तो एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल अप्लाई करना चाहिए। तो अपने ओन लैंग्वेज में हिंदी, जो भी आपका गुजराती, भोजपुरी, मराठी, हिंदी जो भी होगा, अब उसमें साइड में लिख लो कि अगर दो ट्रायंगल दिया है और दो साइड दिया है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, मोस्टली सिमिलर दिया होता है, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आएगा। क्या आएगा? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैंने हर एक क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको बताया। और आपको रीजन क्या देना है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल बना दे रहे। एक मैंने ये ट्रायंगल बनाया और पहला ट्रायंगल छोटा बनाता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। पहला ये ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल ये बनाया। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है? यहाँ पे नेमिंग क्या है? ABC और एक कौन सा है? PQR। The ratio of the corresponding side of similar triangle, the ratio of the corresponding sides है 3:5। रेशियो कोई भी एक साइड ले लो, कितना है? 3:5। Then find the ratio of their area। अब देखो मैं गिवन क्या क्या लिख रहा हूँ, देखो गिवन में क्या क्या लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है? गिवन देखो क्या आएगा? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो यहाँ पे बोला है ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, किसको सिमिलर है? ट्राइंगल PQR को। गाइस क्लियर है आपको? समझ में? थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्लियर दिख रहा है? ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है, किसको? PQR को। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अपने को क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड क्या होना चाहिए? देन द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। रेशियो लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। गाइस अगर आप स्टार्टिंग में भी एक और काम कर देना, यहाँ पे कंसीडर कर लेना लेट।
ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। समझ में? यहाँ पे देख 2 ट्राइंगल, ये एबीसी है, पीक्यूआर ऐसे आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आपको क्या करना है, इसके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल का अपने को साइड का रेशियो भी पता है। हाँ, और ये भी यहाँ पे गिवन में ये भी लिख लेना, AB अपॉन PQ आपको पता है, AB अपॉन PQ कितना है 3:5, कितना है 3:5। देखो बोला ना, द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, 3:5 देखो यहाँ पे लिखा है। तो ये भी आप सिस्टमैटिक अच्छे से लिख लेना। ओके, तो ये आपका गिवन हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब बहुत ही इजी है, देखो आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर है और 2 साइड है, तो समझ में आया ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम है। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा पता है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमेशा जैसे हम डीपीडी लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखते हैं, पैरेलल लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, ट्राइंगल सिमिलर है। देन सेकंड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विच इज इक्वल टू, इसका साइड कौन सा है, AB है, AB का स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा आएगा, PQ का स्क्वायर। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। देन स्टेटमेंट नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR अपने को फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR व्हिच इज इक्वल, तो AB अपॉन PQ इज गिवन ना, कितना दिया है, AB कितना, AB अपॉन PQ 3:5, और ये होल स्क्वायर ले रहा हूं, तो ये तो इसको आप एक स्टेप बाद होल स्क्वायर लिख देना, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3:5 लिख दिया, होल स्क्वायर लिखा, एक साथ लिखा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड गिवन। ओके, देन स्टेटमेंट नंबर 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR व्हिच इज इक्वल टू, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ओके, अब आपको क्या बोला है, रेशियो में पूछा है ना, रेशियो में पूछा तो आप रेशियो में ही आंसर लिखोगे, रेशियो में आंसर आ चुका है आपका। रेशियो में कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 9:25। इजी है, क्लियर है? देखो सम तो आपको समझ में आ रहा है, पर एग्जाम में आपको समझना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है कि नहीं है। कैसे समझोगे, 2 ट्राइंगल सिमिलर है और 2 साइड है, क्लियर हो गया? देखो आंसर कितना है 9:25। ओके, रेशियो में पूछा है इसलिए मैंने रेशियो में लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर व्हिच इज गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है AB upon PQ is 2:3, AB upon, मतलब देखो 2 ट्राइंगल एंड 2 साइड एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड द वैल्यूज ऑफ बोथ द साइड्स आर गिवन। देन फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आगे पीछे से तो ऐसे ही पता चल जाता है पहले इसका क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। पर आप सॉल्व करके जाओ क्योंकि आपको भी किसी को बताना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ABC, अब देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट सॉल्व करो, बस फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ABC का साइड कौन सा था, AB का स्क्वायर, तो वैसे PQR का साइड कौन सा आएगा, PQ का स्क्वायर, PQ है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ABC का कौन सा होगा, AB का स्क्वायर, एंड PQR का कौन सा, PQ का स्क्वायर। अब क्या आएगा पता है, देखो यहाँ पे ये देखो AB का वैल्यू लिखा है हम लोगों ने, AB का कितना है 2 और PQ का कितना है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, फाइनली 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 3 का कितना 9, तो फाइनली हमारा आंसर कितना है 4/9। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स था इसलिए मैंने उसको फिल कर दिया, उससे कुछ मतलब नहीं अपने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर। देखो बार-बार वो चीज बता रहा हूं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझने के लिए आपको समझ में आ जाएगा, पर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे यार बीपीटी अप्लाई करोगे क्या करो, तो क्या करोगे, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच इज इक्वल टू, आई थिंक 80 लिखा है वो, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR व्हिच इज इक्वल टू 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पे ये फिल करना है, ये फिल करना है, तो बीच के स्टेप थोड़े बहुत मिसिंग है,
समझना है तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं पहले लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या लिखोगे आप गिवन। अब देखो आपको कभी भी ना फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो भी बता रहा हूँ। देन सेकंड स्टेप सही लिखा हो ना, हाँ सेकंड स्टेप में आप क्या लिखते हो पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे आप सम सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, पी क्यू आर विच इज इक्वल टू। अब देखो इसका कौन सा साइड लेना है, आपने साइड कौन सा दिया है, यहाँ पे कुछ दिया है तो यहाँ पे दिया है ना ए बी और पी क्यू, तो यहाँ पे कौन सा साइड आएगा ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे किसका आएगा पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ओके, अब ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स अपना मिल गया है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स ये समझ में। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, एक्चुअली ये मत दो फिलिंग द ब्लैंक्स क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने वैल्यूज पुट अप किया है। एक स्टेप में हम चाहिए तो ले लो, कोई टेंशन नहीं। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना पता है, ये दोनों ट्राइंगल का इन लोगों ने वैल्यूज दिया है। देखो नेक्स्ट स्टेप पे ये दोनों का आपको वैल्यू पता है ए बी अपॉन यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे भी चाहिए तो आप लिख दो पी क्यू आर। अब देखो वैल्यू पता है कितना वैल्यू है 80 अपॉन 125 और यहाँ पे क्या है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। स्टेटमेंट नंबर सेकंड एंड गिवन। बहुत सारे स्टेप इसमें से गायब है बीच के, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो कभी भी एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पता है, समझ में, ये दोनों के दोनों अगर तुमको वैल्यूज यहाँ पे पता है और यहाँ पे दोनों वैल्यू मिसिंग है तो आप एक स्टेप इजीली कर सकते हो। ये स्क्वायर को क्या करोगे इस साइड भेजोगे तो रूट हो जाएगा, तो डायरेक्ट सम सॉल्व हो जाएगा। समझ में, क्योंकि आपको ए बी और पी क्यू का तो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस टाइम में इस केस में आपको क्या करना है, देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कैंसिल करना है ना, तो यहाँ पे 80 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 125 और यहाँ पे क्या हो गया ए बी और यहाँ पे क्या होगा पी क्यू। यहाँ पे क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दोनों साइड, मतलब बोथ साइड। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालना है। तो अभी आपको इसका स्क्वायर रूट 80 का तो स्क्वायर रूट आता नहीं है, आता है क्या 80 का स्क्वायर रूट? नहीं आता। पर अगर देखो अपने पास दो रास्ते, आप यहाँ पे 16 का ये तो आपको पता है 25 × 5 होगा और वो 16 के टेबल में भी आएगा। बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो दोनों के देखो इसके लास्ट में 5 इसके लास्ट में 0 है, मतलब दोनों 5 के टेबल में आएगा, तो दोनों को 5 से पहले डिवाइड कर लो। देखो यहाँ पे कर 5 के टेबल में 80 कितने टाइम में आएगा, 5 1 × 5 एंड 5 6 × 30, तो इसको 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 16, ऊपर 16 लिखा। देन इसको 5 से डिवाइड करोगे तो बहुत सारे लोग को तो डायरेक्ट नहीं पता होगा, 5 2 × 10 एंड 5 5 × 25, आंसर कितना है 25। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, 16 का आंसर क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है पता है आपको? 16 का रूट कितना होता है 4 एंड 25 का क्या होता है 5 एंड ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, है कि नहीं है, बस आपको यहाँ तक पूछा है। ओके, फाइनली आपको यही पूछा है ना ए बी और पी क्यू का वैल्यूज कितना है। देखो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ और इसको भी बॉक्स बना दे रहा हूँ। हो गया, कितना है 4:5 सही है, तो यहाँ पे भी आप लिख दो। हो गया, तो जहां पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप कर सकते हो। देखो मैंने एक फिलिंग द ब्लैंक्स मेरा यहाँ पे था एंड दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे था। ओके, बीच में बहुत सारे स्टेप मिसिंग थे, यहाँ पे वैसे डायरेक्ट सॉल्व हो गया पर बीच में मिसिंग थे इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा। तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट राउंड में हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो 4 क्वेश्चन और है, फिर ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो फास्ट पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं जिससे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। उसके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd तो बहुत ही इजी था, अब मेन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, इन ट्रायंगल एलिमेंट व्हिच इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और आपको यहाँ पे कुछ गिवन दिया है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ 4। गिवन में क्या क्या चीजें मुझे दी है मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। गिवन के अंदर जो जो चीजें मुझे पता है, सबसे पहले मुझे क्या पता है, यहाँ पे मुझे दिया है 9। सबसे पहले मुझे ट्राइंगल सिमिलर बोला है, एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR।
ओके, अब जो मैं आंसर निकाल, अब यहाँ पे कुछ और बोला है, नीचे और क्या दिया है, 9 इंटू ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 इंटू ट्राइंगल एल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे भी आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और एल एम एन, ये हमारा गिवन हो गया। देन यहाँ पे आपको क्यू आर का वैल्यू दिया है, क्यू आर का वैल्यू आपको कितना दिया है 20, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम एन फाइंड आउट करना है। ओके, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब भी देखो ये सिमिलर का पार्ट तो आपको पता है, पर आपके सामने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिया है, जब भी ऐसा कुछ दिया होगा तो सबसे पहले आपको उसको लेके सम सॉल्व करना है, फर्स्ट वहां से कुछ निकालना है। तो देखो फर्स्ट मैं वही लिख रहा हूँ जो मुझे दिया हुआ है, 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ये क्या आपका आएगा गिवन। ओके, देन अगर आप देखोगे सेकंड, आपको क्या करना है पता है, देखो एल एम एन सिमिलर टू पी क्यू आर है, तो आपको पता है कि पहले ऊपर कौन सा ट्राइंगल आएगा, एल एम एन आएगा, फिर उसके नीचे कौन सा आएगा, पी क्यू आर आएगा। तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन रखना है और नीचे कौन सा ट्राइंगल लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैंने यहाँ पे ऊपर ये रखा है, आपने अगर ये भी रखा रहता तो भी हो जाता था, पर यहाँ पे देखो फर्स्ट सिमिलर भी ये मैं इसलिए रख रहा हूँ, और यहाँ पे 9 ऐसे ही है, ये 16 यहाँ पे आएगा तो नीचे हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे ये नीचे भेज दिया, ये 16 यहाँ था उसको नीचे भेज दिया, नंबर्स के साइड से ले गया, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ मिल गया, कोई मिल गया कि नहीं मिला, यहाँ पे मिला ना कोई, हाँ, तो यहाँ पे आपको कोई मिल गया है। अब मिलने के बाद आपको इससे कहीं पे बिठाना पड़ेगा, बस मिल के इसको नहीं रखना है। तो आप सबसे पहले अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूल अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, बिना ये लिखे कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू, देखो अब आपको साइड कौन सा पता है, यहां से आप देख सकते हो। देखो एलिमेंट से आपको कौन सा साइड निकालना है, एमएन निकालना है, मैं एमएन लिखूंगा। बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर नहीं देते, प्लीज ऐसा मत किया करो। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे, क्यूआर का यहाँ पे क्या आएगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब आपको ये दोनों ट्राइंगल का वैल्यूज पता है, कितना आएगा 9/16 इक्वल टू mn का स्क्वायर एंड qr का स्क्वायर। ओके, देन ये स्टेटमेंट नंबर 4 है, और ये वैल्यू कहां से लिखा, सेकंड से लिखा, समझ में आएगी। अब आपको क्या करना है, पता है, यहां पे देखो, यहाँ पे आपको QR का वैल्यू भी दिया है, QR का वैल्यू भी पुट कर दो 9/16, देखो mn स्क्वायर ऐसे ही लिखा, QR का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट नंबर 5 एंड गिवन से लिखा। अब मेरा एक स्टेप आप हमेशा ये स्टेप हमेशा आप याद रखना। इसके बाद हमेशा मैं क्या करूँगा, ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पे भेजूंगा रूट करने के लिए, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है सम। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो ये स्क्वायर रूट आया 9/16, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टी मतलब अच्छे से लिख दूं, नहीं तो आप बोलोगे सर बस आप ये। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 3 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 4, ये mn हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया। अब आपको क्या करना है, पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 20 mn मल्टीप्लाई बाय 4, उसका रीजन लिखना नेक्स्ट स्टेप में, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू mn। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो 4 5 या 20 एंड mn विच इज इक्वल टू कितना आएगा, mn विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 3 कितना होता है 15, तो mn का आंसर कितना आएगा, mn विच इज इक्वल टू 15। आई थिंक सेंटीमीटर नहीं है तो हम यूनिट लिखेंगे,
अगर होगा तो सेंटीमीटर लिखना। तो क्लियर है, आपको समझ में है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, पबजी खेलते हैं ना, पता है ना, तो वैसे एक एक को मारते जाओ और आगे पहुंचते जाओ, जल्दी जल्दी एक एक को मारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। खुद अगर मर गया तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल। हाँ, इसके पहले वाले फिगर मतलब हर एक क्वेश्चन में आप डायग्राम बना लो। दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा देना, मैंने नहीं बनाया, प्लीज आप बना लेना, हर एक क्वेश्चन में बनाना है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने को दो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। पहला वाला ट्राइंगल बड़ी है एंड दूसरी वाली ट्राइंगल छोटी है। ओके, लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABCEQR। अपने को बोला जाए तो अपने को एरिया पता है, सही कि नहीं बच्चों, ऐसे ही बोल रहा हूं। अपने को क्या पता है, एरिया पता है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, मैं अंदर लिख रहा हूं। आणि याचा एरिया किती आहे 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। Then if a side of a smaller triangle is 12 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में से छोटा ट्राइंगल कौन सा है। तो उसका एक साइड हमें पता है कितना है 12 सेंटीमीटर। अब ये तो पता होगा ना, इसको साइड बोलते हैं। एंड देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। ये सेम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे इसका पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही है। बस यहाँ पे कैसा है कि आपको डायग्राम फॉर्म में मतलब वर्डिंग में दिया है, आपने इसके अंदर कन्वर्ट किया। देखो मैं गिवन लिख रहा हूँ, एक एक चीज मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दूंगा, यहाँ पे मैं गिवन लिख रहा हूँ। गिवन में क्या लिखूंगा, सिमिलर बोला है दोनों ट्राइंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल है। मतलब यहाँ पे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, दोनों सिमिलर है। देन सेकंड थिंग, और गिवन में क्या है, गिवन में क्या दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC which is equal to 225 square centimeter and area of triangle PQR which is equal to 81 square centimeter। एंड आपको क्या पता है PQ which is equal to कितना है 12 सेंटीमीटर। एंड फाइंड, तुम्हें अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है। तो सब कुछ मैंने लिख दिया, डायग्राम भी बना दिया। अब आप अच्छे से कर सकते हो। कैसे, स्टार्टिंग थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला कौन सा, ABC सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR व्हिच इज गिवन। ओके, अब ये गिवन हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR व्हिच इज इक्वल। मतलब यहाँ पे दोनों में से साइड कौन सा पता है, ABC का कौन सा साइड हमें पता है, AB पता है, तो AB का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा PQ का स्क्वायर। देन ये यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। देन जस्ट वैल्यू पुट अप करो और इस क्वेश्चन को वैसे ही करना, जैसे यहाँ से स्क्वायरिंग पूरा यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना। ये आदत पहले से डालना है डायरेक्ट, ये जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो याद से इतना रखो और नीचे ये पेज का जगह रखना और इसे सॉल्व करना। सॉल्व करने का आंसर नीचे कमेंट्स करके भूलना मत, नीचे कमेंट्स करना है आपको। ओके, याद से मैंने स्टार्टिंग सब बता दिया, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पुट अप करना है। देखो ये क्वेश्चन भी वही है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो गिवन क्या दिया है, फर्स्ट यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangle. Okay. Then area of triangle ABC upon area of triangle DEF which is equal to 1:2। ये दोनों का एरिया अपने को पता चल गया। देन अपने को AB का वैल्यू भी पता है, AB विच इज इक्वल टू कितना है
4 है और हम लोग को क्या निकालना है, डी निकालना है। ओके, और सबसे पहले दो ट्राइंगल आप बना दो। दो ट्राइंगल एक दूसरे को क्या है, इक्विलेटरल है। दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब दोनों ट्राइंगल का जो एंगल है वो क्या आएगा, सेम आएगा। सेम आएगा मतलब 60 का होता है, आपको पता है। इक्विलेटरल मतलब ट्राइंगल का जो एंगल है किसका रहेगा, 60 का। तो दो ट्राइंगल बना देना, लास्ट में बना दो। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि ट्राइंगल सिमिलर है। हर एक समय अगर आप देखोगे तो सिमिलर सिमिलर बोला था, इसके अंदर नहीं बोला, इसके अंदर इक्विलेटरल बोला है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक दूसरे को क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि उसके तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, 60 के होते हैं। किसके होते हैं, 60 के होते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर equilateral triangle which is given. And second thing, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका मतलब ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF को। ज्यादा इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। AA टेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, पर आपको पता है कि तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए मैंने AAA लिखा है। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब आगे का प्रोसीजर वही है। आगे का प्रोसीजर क्या है, जैसे आप सॉल्व करते थे थर्ड स्टेप में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा AB का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा DE का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। देन यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4, आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। AB अपॉन एरिया दोनों का आपको डायरेक्ट पता है, कितना पता है, 1/2। यहाँ पे क्या है AB 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे DE अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, देन यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर, अगर देखो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, अगर आप यहाँ से स्क्वायरिंग यहाँ पे लोगे तो देखो 1 का तो आपको पता है रूट बाहर आ जाएगा, 2 का रूट कुछ आता है क्या, नहीं आता है। तो उस टाइम पे यहाँ से यहाँ लोग लेके कुछ मतलब है क्या, नहीं है, समझ में। यहाँ से यहाँ पे कुछ लेके कोई कुछ भी मतलब नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपने लिया ना तो भी कुछ नहीं चलेगा। देखो मैं इसके पहले क्यों लेता था, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स होते थे उसका रूट बाहर आता था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ 1/2, 4 का क्या होगा 16 और DE का स्क्वायर DE स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे DE स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में DE स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो 16 मल्टी 1 जा वही होगा, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, DE स्क्वायर 1 जा DE स्क्वायर एंड 16 2 जा कितना होगा, 16 2 जा कितना होगा 32। या तो आप 16 2 जा ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रखो, इजी रहेगा। रखा आपने। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे दिया होता ना तो भी चलता था, समझ में। एक मैं काम करता हूँ, नहीं तो आपको कैसा दिक्कत होता, सेम ही आंसर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सेम ही स्टेप, जो स्टेप मैंने आपको बताया वही स्टेप आप फॉलो करो। स्क्वायरिंग रूट ही ले लो, कोई नहीं प्रॉब्लम, सेम आंसर आएगा। रूट देखो यहाँ का पूरा रूट यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या होगा DE हो गया, चलेगा। यहाँ पे आप क्या लिखते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, देन ये नेक्स्ट 1 का 1 होगा, 2 का कुछ नहीं आता तो √2 होगा, और इसका क्या होगा 4 होगा, और इसका क्या होगा DE होगा। क्लियर है। अब क्या होगा, DE किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा √2 से। तो फाइनली जो DE का आंसर आएगा 4√2। क्लियर है गाइस। यहाँ पे सेंटीमीटर में क्या सम में, सेंटीमीटर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रहेगा यूनिट। क्लियर है। तो आंसर कितना है इसका, DE का जो आंसर है कितना है 4√2 है, कितना है 4√2। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको बना देना है। दोनों ट्राइंगल देखो, फर्स्ट वाला ट्राइंगल 1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2, तो दूसरा वाला ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, पर ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। साइड का वैल्यू जो भी होगा, पर एंगल दोनों क्या होंगे, सबके एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि 60-60 ये है ना, सब एंगल सेम होंगे। यहाँ पे क्या है A B C और यहाँ पे क्या है D E F।
ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। दोनों ट्राइंगल सेम नहीं आएगा, इक्विलैटरल इसके तीनों साइड सेम है, इसके तीनों साइड सेम है, तो दोनों में कुछ ना कुछ रेशियोज होंगे। बस याद रखना इसके तीनों साइड सेम दिखने चाहिए, इसके तीनों साइड सेम दिखने चाहिए। तो फाइनली हमारा डी का वैल्यू कितना है 4√2। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना कंप्लीट हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर समझो हमें सिमिलर दिया नहीं है तो कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे सिमिलर नहीं दिया है पर यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ओके, सॉरी वहां पे इक्विलैटरल दिया रहेगा। अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। ये तो अपने को आगे पीछे वालों से पता चल जाता है, फिर भी आपको भी आगे पीछे वालों को बताना है, तो इसलिए आप सॉल्व करके जाओ। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें शायद हो सकता है कि इसके अंदर प्रॉपर नहीं है। देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, PQ पैरेलल टू D, PQ जो है D को पैरेलल है, सही है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF विच इज इक्वल टू 20 यूनिट, तो यहाँ पे बुक में रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है 20 स्क्वायर यूनिट। मैंने जानबूझ के उस टाइम पे वैसे का वैसे ही बुक का लिखा, तो आपको याद रहना चाहिए एरिया का हमेशा यूनिट क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको करेक्शन कर लेना है। बाद में देखो यहाँ पे और दिया हुआ है एक चीज, जो आपको PF है वो 2 into DP है, मतलब ये DP का डबल है, मतलब DP जो PF है, PF 2 into DP है, मतलब DP का जो भी वैल्यू होगा उसका डबल PF होगा। एंड फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQF, ये वाला अपने को निकालना है। बाय द कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कभी भी ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स है ना, स्टार्टिंग से रीड करते जाने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, फिर से देखो 20 यूनिट दिया है और यहाँ पे क्या आएगा 20 स्क्वायर यूनिट आएगा, ऐसे याद रखो एरिया है। एंड ये आपको दिया है, लेट अस assume dp which is equal to x, हमने dp को x कंसीडर किया, ये dp को हमने क्या कंसीडर किया x, एंड pf 2x हो जाएगा ना, सही बात है ना। अगर समझो आपका dp x है तो देखो pf इक्वल टू क्या है, pf इक्वल टू क्या है 2dp है ना, यहाँ पे 2 into x रखोगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये बात सही है, ये सही है। अब देखो df, ये पूरा का पूरा df जो है उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, उसके अंदर dp आ रहा है, pf आ रहा है, तो dp ऑलरेडी है, बस यहाँ पे क्या नहीं है, pf है, pf लिख दो। dp का वैल्यू आपको पता है कितना है, x है, और pf का वैल्यू कितना है 2x है, x और 2x प्लस किया तो कितना आ गया 3x आया कि नहीं है। इन ट्राइंगल यहाँ पे FDF है, शायद E रहेगा, कुछ मिसिंग हुआ रहेगा, क्वेश्चन चेक करो वहां पे। पहला वाला कौन सा है, E है, पहला वाला F है, यहाँ पे E है कि F है, बुक में F ही दिया है, और Q दूसरा वाला D है और तीसरा वाला F है, E है। ओके, तो लिखते टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ पे चलता है, देखो यहाँ पे F, दूसरा D और तीसरा E दिखाई दे रहा है, ये एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये एंगल है, और दूसरा कौन सा FPQ। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो कुछ लिखा भी भूल गए होंगे मिसिंग लिखते टाइम, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मुझे तुरंत वहां पे क्लिक हुआ कि लिखते टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया, सॉरी, ये दोनों ट्राइंगल को, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों को मुझे क्या करना है, सिमिलर ये दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे क्या किया है, सिमिलर बताया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है FDE किसको कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो यहाँ पे क्या FDE है, तो यहाँ पे क्या आएगा FPQ आएगा, क्या आएगा FPQ। क्लियर है। देन सेकंड थिंग अगर आप देखोगे तो FED, यहाँ पे देखो ये, तो ये इसको होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा FQP आएगा, क्या आएगा FQP। यहाँ तक समझ में दोनों हो गए यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा A टेस्ट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा, A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा FDE, देखो ये दोनों एरिया लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ, उसके साइड किस में आएगा, स्क्वायरिंग में आएगा ना। तो FDE का अपने को कौन सा साइड पता है, FDE का FDE बड़ा वाला, उसका अपने को DF पता है ना, कौन सा पता है अपने को DF, तो यहाँ पे क्या आएगा DF का स्क्वायर। और अपने को FPQ का अपने को कौन सा साइड पता है, TF, बार बार आ रहा है ना TF,
यहाँ पे रहेगा पी एफ का स्क्वायर। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको वैल्यूज दिया हुआ है, ओके। देखो यहाँ पे इसका 3x और इसका क्या है 2x। देखो 3x निकाला है और इसका 2x। मान लो देखो यहाँ पे स्टेप कैसा है कि डायरेक्ट यहाँ पे इन लोग ने यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर होता है। देखो उसका सिंप्लीफिकेशन आपको बताता हूँ क्यों वहां पे 9/4 है। 3x स्क्वायर, वहां पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और वहां पे कितना होगा 4 का कितना होगा 2 का कितना होगा 4x स्क्वायर। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 9/4। अब 9/4 आया, फिर उसके बाद में ये स्टेप कैसे आया आपको बताता हूँ। ये स्टेप देखो कैसे आया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ विच इज इक्वल टू, ये पूरे का आंसर कितना है 9/4। कितना है 9/4। अब आपको क्या करना है पता है, बस ये वाला पार्ट वहां पे भेज दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE विच इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ भेज सकता हूँ। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आने का मल्टीप्लाई। देखो ये स्टेप वहां से आया। अब क्या किया पता है 9/4 ऐसे ही है। अब इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। इसका एरिया आपको पता है ना, पता है कि नहीं इसका। देखो क्या लिखा है FPQ और यहाँ पे भी वही है ना PQF वही ट्राइंगल है ना, तो इसका एरिया कितना है 20 है, तो यहाँ पे जाएगा 20। क्लियर है कि नहीं। तो बाद में फाइनली क्या हो जाएगा 4 5 और 9 5 कितना होता है 45 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो फाइनली हमें इसका एरिया मिल गया। इसका एरिया मिला बड़े यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल का FDE का। अब आपको क्या करना है पता है, क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया चाहिए, आपको किसका चाहिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया D है, DPQE का चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस करना। तो ये FDE है, FDE बड़ा वाला FDE का हमने आंसर निकाला कितना है 45। चलो ब्लू वाले से लिख दो आपको दिखेगा अच्छे से। इसका कितना है 45 और इसका आंसर कितना है FPQ का कितना है, FPQ का कितना है आपने स्टार्टिंग में दिया हुआ है 20। तो फाइनली माइनस करने का आंसर कितना आएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो गाइस समझ में आया आपको। तो कभी कभार ऐसा अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ रहेगा आपके लिखने में, तो अगर आप सिस्टमैटिक रीडिंग करते हो तो आप क्लियर खुद समझ में आ जाएगा। तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जस्ट मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स बताना रहता तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया होगा, पर मैंने स्टार्टिंग से पूरा का पूरा रीड करके आपको लास्ट तक बताया। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन भी आया तो आप आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे सिस्टमैटिक सिमिलर बताया, सिमिलर बताने का उस एरिया दोनों का क्या किया सब। कोई भी कभी भी अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलर थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो पहले आपका ट्राइंगल दोनों सिमिलर होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्राइंगल दोनों क्या नहीं होगा, आप एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो पहले इन लोगों ने यहाँ पे सिमिलर बताया देन अप्लाई किया, ओके। तो इसके पहले अगर आप देखोगे तो मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया अभी सिमिलरिटी। उसके पहले मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कराया, बाद में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराया, देन फाइनली आज हम हमारा सिमिलरिटी लेसन कंप्लीट करती है। पूरे सिलेबस में हमारे पास 7 लेसन है। हम लॉकडाउन में हमने 3 के 3 लेसन A to Z क्वेश्चन कंप्लीट किए। प्रॉब्लम सेट एंड सॉल्व एग्जांपल भी दूंगा, बट अभी हमने फर्स्ट लेवल का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। एटलीस्ट आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है यहाँ से आते हैं एंड देन प्रॉब्लम सेट से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास लेसन बस कितने बचते हैं, 4 ही लेसन बचे हैं। वो चारों लेसन में से हो सकता है कि मैं नेक्स्ट लेसन तो पाइथागोरस ही, मोस्टली चांस है कि पाइथागोरस से स्टार्ट करूं, देन इसके बाद हो सकता है कि मैं कंस्ट्रक्शन कराऊं। अगर मेरे पास कंस्ट्रक्शन बॉक्स आ गया तो मैं इसके बाद कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, तो हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो और ये नहीं कि बस मैं लेसन कंप्लीट कर, आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन आधा सॉल्व करने के लिए दिया, नहीं तो हर एक सम मैं ही सॉल्व करके दिया हूँ। तो रीजन ये है कि हम हर एक सम कंप्लीट कराते जा रहे हैं, और पोर्शन कंप्लीट होने का रीजन ये है कि हम रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं। आप देखोगे तो संडे के दिन भी आपके लेक्चर्स आ रहे हैं, यही रीजन है कि आपका धीरे धीरे सब पार्ट्स कंप्लीट होते जाएगा। और आप देखोगे जैसे ही मेरा लेसन नंबर 2 साइंस का खत्म हुआ, लेसन नंबर 3, तो आप देखोगे कि बाद में ना लेसन बहुत जल्दी खत्म हो गए, क्योंकि मेन कंसेप्ट के लेसन नंबर 2 एंड 3 थे। बहुत ही लेंथी लेसन था, बहुत ही कंसेप्ट का लेसन था, बट जैसे ही वो कंप्लीट होगा वैसे ही आप देखोगे तो बहुत ही फास्ट सिलेबस चले जाएगा। कुछ दिन में पता चला कि आपके 5 लेसन साइंस के हो गए।
तो ये सब चीज़ें हो जाएगी तो अच्छा है। फिर बाद में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हम क्लासरूम में आएंगे तो बस हमें लैंग्वेजेस कंप्लीट करना रहेगा, क्योंकि लैंग्वेजेस क्लासरूम में ही बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें रीडिंग के साथ कंप्लीट कराना है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और जहाँ तक हो सके उतना, जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर कर दो, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना। और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स। और याद से ये जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करना है, बोलना मत 3 टाइम आप कर रहे हो, पर 2 टाइम करना प्रैक्टिस। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दो, डबल मत करना, अगर नहीं किया होगा तो करना। ओके, थैंक यू।